नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम हेल्प छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से अपने एक नई शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में जो राजस्थान में चाहे आरपीसी लेती है, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेती है, इसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो। तो अपने आज से एक नई आगाज करने वाले हैं करंट अफेयर की, जिसमें आपको एक महीने में 4 वीडियो मिलने वाली है, यानी कि साप्ताहिक रूप से ये वीडियो मिलेगी और साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको एग्जाम हेल्प छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म पर जो टेलीग्राम का है चैनल है वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और बीच बीच में जो मुख्य जो होंगे क्वेश्चन, जैसे आज के लिए आपके लिए सेशन लेके आया हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार है या खेल से संबंधित जो भी बीच बीच में होंगे वो भी आपको सप्ताह के बीच में वीडियो प्लस से पीडीएफ मिलती जाएगी, जिससे आपका करंट अफेयर मजबूत हो। यानी कि करंट अफेयर है जो इस प्रकार का एक टॉपिक है जिसमें आपको लगातार पढ़ना है। यानी कि करंट अफेयर पढ़ने का मतलब ये हो गया, आपकी राजस्थानी कला संस्कृति भी साथ में तैयार होगी और साथ में आपकी ज्योग्राफी है वो भी साथ साथ में तैयार होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर ओनली फॉर अपने एग्जाम में आने के लिए पढ़े, इसके अलावा भी जैसे राजस्थान ज्योग्राफी के लिए या कला संस्कृति के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोजाना इस प्रकार के क्वेश्चन इससे संबंधित बनते ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये अपने पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिएगा साहित्य अकादमी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इसके पुरस्कारों की बात करेंगे कौन कौन से दिए गए हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, इसकी जो स्थापना है 28 जनवरी 1958 को उदयपुर में की गई है। सर्वप्रथम तो आपको ये याद रखना होगा कि राजस्थान साहित्य अकादमी है कहां पर। उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 28 जनवरी 1958 को की गई थी और 8 नवंबर 1962 को स्वायत्तता प्रदान की गई, यानी कि इसको स्वतंत्र रूप से प्रदान, यानी कि एक संस्था के रूप में स्थापित कर दिया गया। इनके अध्यक्ष है, सचिव है, जो कर्मचारी है वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। इस प्रकार इसका मतलब होता है स्वायत्तता। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है डॉक्टर दुलाराम सारण है। डॉक्टर दुलाराम सारण इनके वर्तमान अध्यक्ष है और सचिव है डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी, इसके वर्तमान सचिव है। आपको केवल यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी की वर्तमान जो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर दुलाराम सारण है। और एक है मधुमती पत्रिका है, जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मासिक रूप से ये यानी कि निकाली जाती है। अकादमी की मधुमती मासिक पत्रिका हिंदी साहित्य की एक चर्चित और उल्लेखनीय पत्रिका है। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि मधुमती पत्रिका किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना होगा राजस्थान साहित्य अकादमी से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसमें संगठन है, क्योंकि साहित्य कोई भी संस्था होती है एक संगठन से बनी होती है, कुछ छोटे छोटे पार्ट इसमें होते हैं। इसमें पहली है इसमें सरस्वती सभा, इसका सर्वोच्च सभा है किसकी? राजस्थान साहित्य अकादमी की। इसके अलावा संचालिका इसके अंदर होती है, विविध समिति होती है और परामर्शदात्री समिति इसके अंदर होती है। इसमें केवल आपको एक याद रखना यहां से कि सरस्वती सभा किससे संबंधित है? राजस्थान साहित्य अकादमी से संबंधित है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक तो हो गया सम्मान पुरस्कार और आगे अपने पढ़ेंगे राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है। देखिए, सम्मान पुरस्कार है प्रदेश के वरिष्ठ और मूर्धन्य साहित्यकारों को अकादमी उनके समग्र कृतित्व एवं व्यक्तित्व के आधार पर 4 प्रकार से प्रदान करती है। 4 प्रकार के ये सम्मान पुरस्कार है। इनमें देखिएगा कौन कौन सी है। एक साहित्य मनीषी पुरस्कार है, जनार्दन राय नागर पुरस्कार है और विशिष्ट साहित्य सम्मान और अमृत सम्मान पुरस्कार है। ये 4 प्रकार के पुरस्कार है। एक सम्मान परंपरा के अंतर्गत ये आते हैं साहित्य अकादमी द्वारा। इसमें देखिएगा साहित्य मनीषी पुरस्कार है, जो 3 वर्ष में की अवधि काल में ये प्रदान किया जाता है। साहित्य मनीषी पुरस्कार जो कि एक श्रेष्ठ साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। अभी हाल ही में साहित्य मनीषी पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? अकादमी के पूर्व अध्यक्ष श्री वेद व्यास को। श्री वेद व्यास को साहित्य मनीषी पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और जनार्दन राय नागर सम्मान पुरस्कार विद्वान डॉक्टर रणजीत को ये प्रदान किया गया है। यहां तक देखिएगा, ये आपको मोस्टली याद रखना कि साहित्य मनीषी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है अकादमी के पूर्व अध्यक्ष श्री वेद व्यास को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट जो आता है अकादमी पुरस्कार,
एक तो सम्मान पुरस्कार हो गया जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, एक है अकादमी पुरस्कार है। ये टोटल 10 प्रकार के हैं। ये देखिए कौन कौन से है। मीरा पुरस्कार जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मीरा पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। सुधींद्र पुरस्कार है, रागे और रागे पुरस्कार है, देवीलाल सामर पुरस्कार है, देवराज उपाध्याय पुरस्कार है, कन्हैयालाल सैल पुरस्कार है, अंतर प्रांतीय साहित्य बंधुत्व अनुदान पुरस्कार है, सोमनेश जोशी पुरस्कार है, शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार है और श्री प्रकाश जैन साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार है। ये टोटल 10 प्रकार के पुरस्कार है जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के रूप में आते हैं। नेक्स्ट है कि 2023 और 24 के लिए हाल ही में किससे प्रदान किया गया, ये आपको याद रखना होगा। साथ में इनके द्वारा लिखे ग्रंथ है या उपन्यास है जो कृति लिखी गई है, ये साथ में आपको याद रखनी होगी। 2023-24 के लिए जो पुरस्कार दिए गए हैं इसमें देखिएगा सर्वोच्च मीरा पुरस्कार। मोस्टली जो क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि हाल में राजस्थान साहित्य अकादमी 2 के लिए द्वारा 2023-24 के लिए जो सर्वोच्च मीरा पुरस्कार है किससे प्रदान किया गया है, वो श्री रतन कुमार सांबरिया को प्रदान किया गया है। और कहां के रहने वाले हैं, ये जयपुर के रहने वाले हैं और इनके उपन्यास है सांप के लिए दिया गया है। एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, एक ये क्वेश्चन बन जाएगा कि उपन्यास सांप निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो श्री रतन कुमार सांबरिया के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट है सुधींद्र पुरस्कार है श्री चेतन उदिचय जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं को प्रदान किया गया है। कविता संग्रह पानी के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है राघव राघव पुरस्कार श्री पुरुषोत्तम पोमल जो कि जालौर के रहने वाले हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। इनका उपन्यास है पाषाण पुत्री छत्राणी हीरा दे। यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाषाण पुत्री छत्राणी हीरा दे जो उपन्यास है निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना होगा श्री पुरुषोत्तम पोमल के द्वारा लिखा गया है। नाटक विद्या का देवीलाल सामर पुरस्कार, जो देवीलाल सामर पुरस्कार है नाटक विद्या के अंदर दिया जाता है, इससे प्रदान किया गया श्री रास बिहारी गौड़ को जो कि अजमेर के रहने वाले हैं। इनके कृति है गांधी जिंदा है। इनका नाटक जो है गांधी जिंदा है के लिए प्रदान किया गया है श्री रास बिहारी गौड़ को देवीलाल सामर पुरस्कार। नेक्स्ट देखिएगा देवराज उपाध्याय पुरस्कार है श्री हरीश बी शर्मा जो कि बीकानेर के रहने वाले हैं, इनको प्रदान किया गया है। इनकी कृति है प्रस्थान बिंदु के लिए, प्रस्थान बिंदु के लिए इन्हें दिया गया है। कन्हैयालाल सैल पुरस्कार है श्री राघवेंद्र रावत जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। इनकी डायरी है मारक लहरों के बीच, मारक लहरों के बीच है जो कि श्री राघवेंद्र रावत की है, इन्हें कन्हैयालाल सैल पुरस्कार दिया गया है। सोमनेश जोशी पुरस्कार है श्री बिलाल पठान को जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं, इनको प्रदान किया गया है। इनकी कृति है अब पेड़ फल बेचेंगे के लिए दिया गया है। बाल साहित्य का शंभुदयाल सेना पुरस्कार है श्रीमती रोचिका अरुण शर्मा को दिया गया जो कोटा मूल की है और अभी निवासी कहां की है, चेन्नई की है। बाल साहित्य का शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार श्रीमती रोचिका अरुण शर्मा को दिया गया है। इनकी कथा करती है किताबों से बातें, किताबों से बातें के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार है जो चूरू में ये प्रस्तावित है, अभी चूरू में प्रस्तावित था ये कि चूरू में प्रदान किए जाएंगे ये पुरस्कार। तो इस प्रकार ये आज का सेशन रहा। इसमें राजस्थान साहित्य अकादमी से संबंधित जितने भी मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं मैंने करवा दिए हैं। इसकी पीडीएफ ही आपको मिल जाएगी एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ है जो तुम्हारा टेलीग्राम चैनल है और इसकी एपी है, ऐप पर भी आप जा सकते हो। ऐप पर जल्दी ही इसकी क्विज स्टार्ट करेंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। इसमें अलग अलग रहेगी, यानी कि आपके जो करंट अफेयर पूछा जाता है मोस्टली सेकंड ग्रेड में कुछ अलग है, कुछ अलग टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड में कुछ अलग टॉपिक है। प्रकार का क्वेश्चन अलग अलग थोड़ा पूछ लिया जाता है। इससे संबंधित भी थोड़ा अलग मैटर बनाकर उस करंट अफेयर क्विज के अंदर डाल देंगे ताकि आपका थोड़े आसानी रहे पढ़ने में। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें बताना कि क्या इसका आंसर आने वाला है। और एक आरपीसी सेकंड ग्रेड साइंस के लिए टेस्ट सीरीज भी शुरुआत कर रखी है जो कि आपको ऐप पर मिल जाएगी, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी 8 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट पेपर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद दोस्तों।